हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंचू क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू पी कोमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसके आगे बच्चों क्वेश्चन का एक पार्ट है जिसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इतने ही पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक सेट ए है और वो सेट के अंदर दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू जो कि प्लेन में है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक प्लेन बनाते हैं बच्चों। प्लेन मान लीजिए हमारे पास ये है कुछ इस तरीके से। अब प्लेन के अंदर बच्चों ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। देन ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा बच्चों ओरिजिन, और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। देन हमसे बोला है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं बच्चों पी एंड क्यू। तो फर्स्ट पॉइंट है पी एंड सेकेंड पॉइंट है क्यू। अब ये दोनों ही पॉइंट बच्चों इस ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर हमसे दिए गए हैं। तो ये हो जाएगी बच्चों ओ की पी से डिस्टेंस और ये हो जाएगी बच्चों ओ की क्यू से डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पर हम इन दोनों ही डिस्टेंस को बच्चों R1 एंड R2 लेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो डिस्टेंस है O से P तक OP ये इक्वल है बच्चों OQ के। सो यहाँ पर बच्चों रिलेशन हमको गिवन है R, ये रिलेशन है R इज इक्वल्स टू P कोमा Q सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन यानी कि OP इज इक्वल्स टू OQ। ये है हमारे पास रिलेशन। अब यहाँ पर हम एक सेट एज्यूम करते हैं बच्चों A, और ये सेट होगा कुछ इस टाइप से। अब इस सेट के अंदर यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे R1 एंड R2 जो कि आपस में इक्वल होंगे ओरिजिन से, जिनकी डिस्टेंस सेम टू सेम है। अब यहाँ एक और हम यहाँ पर बच्चों पॉइंट लेट कर लेते हैं R। अब ये R पॉइंट जो होगा ये भी बच्चों इक्वल डिस्टेंस पर होगा ओरिजिन से, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी R3। सो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हम एज्यूम कर लेंगे R1, R2 एंड R3। अब इस सेट से हम यहाँ पर एक रिलेशन तैयार करेंगे जिस रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स होंगे बच्चों P कोमा Q की फॉर्म में। सो यहाँ पर रिलेशन किस तरीके से बनेगा, अगर कोई एक सिंगल हमको यहाँ पर सेट दिया जाता है तो उस सेट से रिलेशन बनाने के लिए हम उस सेट की सेम सेट से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पर जब हम इस तरीके से ऑब्यूल ऐड कर लेते हैं, ये सेकंड ऑब्यूल होगा जिसका नाम है सेट ए, और इसका भी नाम है बच्चों सेट ए, और दोनों के ही अंदर एलिमेंट्स होंगे R1, R2 एंड R3, और यहाँ पर भी एलिमेंट्स होंगे R1, R2 एंड R3। अब इनका रिलेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं बच्चों कि R1 का जो रिलेशन होगा वो R1 के साथ भी हो सकता है, R1 का रिलेशन R2 के साथ, और R1 का रिलेशन R3 के साथ भी हो सकता है। क्योंकि जब हम दो सेट्स की मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसी टाइप से हमारे पास रिलेशन बनते हैं। और फिर R2 का रिलेशन R1 के साथ, R2 का रिलेशन R2 के साथ एंड R2 का रिलेशन R3 के साथ। सेम यहाँ R3 का रिलेशन R1, R2 एंड R3 के साथ। तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ रिलेशन हमको मिलेंगे बच्चों। तो रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स होंगे R1 कोमा R1 एंड R1 कोमा R2, R1 कोमा R3, और इसी टाइप से हो जाएगा R2 कोमा R1, R2 कोमा R2 एंड R2 कोमा R3। देन यहाँ पर हो जाएगा R3 कोमा R1, R3 कोमा R2 एंड R3 कोमा R3। सो ये सारे यहाँ पर रिलेशन बच्चों प्रेजेंट होंगे R के अंदर। तो अब इस रिलेशन को हम
प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो बच्चों कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो अब बच्चों फर्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट इस टाइप का हो जहां पर डोमेन और रेंज दोनों की ही वैल्यू सेम टू सेम हो। और इस टाइप का अगर कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक यहाँ पर ऑर्डर पेयर रिलेशन आर से बिलोंग करता है, देन हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं बच्चों तो इस रिलेशन के अंदर R1 भी है, R2 एंड R3 भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R1 R2 R1 R2 एंड R3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। अगर ये रिलेशन R से बिलोंग कर सकते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। सो बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट हम करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो सेकंड पॉइंट होता है सिमेट्रिक। अब बच्चों कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब उस रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर ए कोमा बी बिलोंग करता हो और फिर उस ऑर्डर पेयर का जस्ट अपोजिट बी कोमा ए भी आर के अंदर बिलोंग करता हो। अगर इस टाइप से कोई भी रिलेशन दिया है तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है यानी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ गिवन था हमको R1 R2, ये तो रिलेशन R के अंदर प्रेजेंट था। तो इसका जस्ट उल्टा R2 R1 ये भी बच्चों रिलेशन R से बिलोंग करता है। तो अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर रिलेशन R इज सिमेट्रिक। देन यहाँ पर बच्चों थर्ड होता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। सो कोई भी रिलेशन बच्चों ट्रांजिटिव तब होता है जब उस रिलेशन के अंदर कोई एक ऑर्डर पेयर ए कोमा बी बिलोंग करता हो और एक ऑर्डर पेयर बी कोमा सी भी आर से बिलोंग करता हो। तो उसका जो यहाँ पर ये बनेगा ए कोमा सी, ये ए कोमा सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन रिलेशन सेटिस्फाई करता है देन हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो यहाँ देखते हैं हम जैसे कि बच्चों रिलेशन के अंदर हमको एक एलिमेंट गिवन है R1 R2, ये रिलेशन R से बिलोंग करता है और एक हमारे पास ऑर्डर पेयर है R2 R3, ये भी रिलेशन R से बिलोंग करता है। सो यहाँ ये जो बनेगा बच्चों हमारे पास R1 R3। सो ये R1 एंड R3 भी बच्चों रिलेशन R से बिलोंग करता है। तो इसीलिए ये रिलेशन हो जाएगा बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। सो कह सकते हैं देयरफॉर रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। तो अगर बच्चों कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए इसका अब सेकंड पार्ट बच्चों क्वेश्चन में जो दिया है वो भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आगे हमसे बोला गया था फर्दर शो दैट the set of all points related to a point P not equals to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम इस ओरिजिन को सेंटर लाइट कर लें किसी सर्कल का तो क्या इन पॉइंट P, Q और R से पास होने वाला एक सर्कल हो सकता है। तो अगर यहाँ पर बच्चों हम P, Q, R के अलावा यहाँ पर S, T, क्यू और बहुत सारे इस तरीके से यहाँ पर हम पॉइंट्स को लाइट कर लें जिनकी डिस्टेंस अगर हम चेक करें ओरिजिन से तो सेम होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिलेशन इसी टाइप का गिवन है। तो अगर इन पॉइंट से पास होने वाला अगर हम यहाँ पर एक इस तरीके से प्लेन बनाते हैं तो क्या वो सर्कल बनाएगा। जी हाँ बिल्कुल सर्कल बनाएगा क्योंकि सर्कल की ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी और सारी की सारी
सेम टू सेम होंगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों ये एक यहाँ पर सर्कल बनाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों दे फॉर्म अ सर्कल as all points are equal distance from origin। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा।